और अब आपको राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल लेकर चलते हैं, जहां मरीजों का हाल बेहाल है। इलाज के लिए घर, जमीन सब कुछ बिक गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रिम्स अस्पताल में मरीजों का हाल क्यों है बेहाल? अस्पताल में दवा की कीमतों का बड़ा खेल। अस्पताल में नहीं मिल रही दवाइयाँ। मिलते नहीं रहता है सर, हम लोग बहुत गरीब हैं। चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की चाहे कितने भी दावे कर ले, पर सभी दावे जमीन पर आते ही धराशायी हो जा रहे हैं। सरकार के दावे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। हालत यह है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज कराने आ रहे मरीजों को अब दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। इसमें जो मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, रिम्स प्रबंधन का ये दावा है कि उन्हें रिम्स के द्वारा तमाम दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे तो उसकी हकीकत कुछ और ही बयां करेगी। हर जो यहां देखिए मरीज के परिजन हैं वो दिखा रहे हैं कि इन्होंने जो दवाइयां खरीदी वो बाहर से खरीदी। ये कुमकुम मेडिकल हॉल से खरीद कर लाए हैं, 2400 की दवाई हो गई है। ये कहाँ से लाए आप? ये तो दवाई दोस्त से मिला आपको नीचे में। आप कहाँ से लाए? मेडिकल से। मेडिकल से? हाँ जी। बाहर से। कितना रुपए मिला? 2000 और 100 रुपये का यहाँ मिला। हाँ। और वहाँ 2400 का वहाँ मिला। तो वहाँ 100 रुपए का दवाई रिम्स दिया। हाँ। और 2400 का बाहर से। हाँ, बोला ये दवाई यहाँ नहीं है। अच्छा, महंगी दवाई बाहर में मिलती है। जी, खरीदना पड़ता है, मिलते नहीं रहता है सर। हम लोग बहुत गरीब हैं। चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। दवाई का पैसा कहाँ से ला रही है? मेहमान घर से मांगते हैं सर, उधारी कर करके। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाइयां दिलाने के वादे तो करती है, पर रिम्स आते ही इन दावों का पर्दा गिर जाता है। यहीं से तो लाते हैं सब बाहर से खरीद के। बाहर से 4000 का बेसी है, उसका बिल बन गया है 4000 से ज्यादा का और का दवाई। जो मारा में गया तो वहाँ पे 5515 रुपया लग गया। बाहर से सब बाहर से लाए हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। एगो बच्चा सिरिंज मांग रहे हैं दवा पिलाने के लिए, बोले यहाँ नहीं है। इलाज कराने आए मरीजों की माने तो छोटी से छोटी दवाइयां भी उन्हें रिम्स की ओर से नहीं दी जा रही है। हालात ऐसे हैं कि कोई जमीन बेचकर इलाज करा रहा है तो कोई इलाज कराते हुए कर्ज में डूब जा रहा है। जब ये दावे किए जाते हैं कि दवाइयाँ यहाँ सस्ते कीमतों पर या मुफ्त में उपलब्ध है, तो हकीकत ये सामने आती है कि सभी मरीज बाहर से दवाई खरीद कर आते हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि किसानों को खेत तक पानी मिले, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से काम करेगी। हमारा ये प्रयास है कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। ठीक है, और सरकार भी इस बार विशेष ध्यान दिए हैं जल संसाधन में विभाग में कि हर खेत को पानी पहुंचाना है। यही लक्ष्य है मेरा। कोई रोड मैप तैयार किए हैं क्या? अभी तैयार नहीं हुआ है, अब इसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। और इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। रांची के कांके का न्यूनतम पारा 10.5 डिग्री पहुंच गया है। कल राज्य भर में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया है। 25 दिसंबर से बादल छटेगा और न्यूनतम पारा गिरेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। और इसी बीच